सभी दोस्तों को नमस्कार। इस वीडियो में हम सिंपल दो चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट खबरें बताऊंगा, न्यूज़ वगैरह, जिसका इफ़ेक्ट भी हमें आज के दिन बाज़ार पर देखने को मिला है। बजट को लेकर की न्यूज़ आ रही है और दूसरी न्यूज़ है सेबी ने कुछ नए नियम निकाले हैं, तो ये दोनों न्यूज़ें आपको बताने वाला हूँ। दूसरे नंबर पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर वीकली एनालिसिस करेंगे। अगले एक हफ्ते तक बाजार किस लेवल तक जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। इंट्रा डे बेसिस पर हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस बात की मेरी 100% गारंटी है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले खबरों के बारे में देख लेते हैं, खबर क्या क्या आई है। सबको पता था कि आज के दिन बजट पेश होना है, लगभग 11 बजे के आसपास 1 फरवरी को, ठीक है। मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनकी 11 बजे के आसपास मीटिंग थी, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि जिनकी आय 12 लाख रुपए से कम है उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी टैक्स नहीं देना है, और जिनकी आय 12 लाख रुपए से ऊपर है उनको ही टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी खबर है सेबी को लेकर के। सेबी का ये कहना है कि अब जो लाइव सेशन करते हैं, लाइव ट्रेड वगैरह बताते हैं, लाइव आकर के 4-5 घंटे तक यूट्यूब पर लाइव बैठते हैं और लोगों को ट्रेड वगैरह बताते हैं, तो वो वोलेशन के अंदर, वोलेशन मतलब समझ रहे हो कि अपराध के अंदर एक्ट किया जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ से सेबी क्या कर सकती है, कानूनी कार्रवाई कर सकती है। और ये पिछले 3 महीनों के अंदर का एनालिसिस किया जाएगा, देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। अगर आपने कोई गलती की है तो आप पकड़े जाओगे, ठीक है। और अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आप बच जाओगे। आप सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, ना किसी स्टॉक्स के बारे में बता सकते हैं, ना कोई स्टॉक्स का रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो ये सेबी का नया कानून है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट खबरें थी, दोनों मैंने आपको बता दिए। अब मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर ही रखा है, टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है। अब ध्यान से देखो, मैंने आप सभी को क्या बताया था, पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। जो सिचुएशन यहाँ पर बनी, मार्केट पहले नीचे गिरेगी, फिर साइडवेज होगी, फिर नीचे गिरेगी। यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम में जाना चाहिए। दो रास्ते हैं ऊपर जाने के मार्केट के लिए, या तो वो डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में चली जाए, या फिर यहाँ पर इस रेंज के अंदर कोई पैटर्न बनाए, उसके बाद रीटेस्टिंग करे, रीटेस्टिंग पर कोई पॉजिटिव कैंडल लाए, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाए। सिर्फ यहाँ पर जोल कर दिया है, क्योंकि ये जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है इसे हम HCR का पैटर्न बोलते हैं, हाफ कटेड रो का पैटर्न। ये थोड़ा उल्टा बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है कि मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में जाना चाहिए मार्केट को। बट थोड़ा सा यहाँ पर ये जो इसकी पीक पॉइंट होता है, ये डाउन साइड का जो पॉइंट बैठा हुआ है, यहाँ पर इसने W टाइप के पैटर्न का निर्माण कर दिया। ये छोटा W था ऐसे करके ऐसे, ये थोड़ा बड़ा W हो गया ऐसे करके ऐसे। ब्रेकआउट की बात हुई थी कल, मैंने बताया था ब्रेकआउट करेगी मार्केट, ब्रेकआउट कर दिया, फिर उसके बाद नीचे गिरी, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में उठ गई, ठीक है। तो ब्रेकआउट करना था वो तो दिया कर, समझ रहे हो। तो पैटर्न HCR का बन रहा है, अब रीटेस्टिंग होनी बाकी है। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि यहाँ पर अब जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को तो हम बोलेंगे हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, ठीक है। तो हैंगिंग मैन बीच में आए तो कोई काम नहीं करता है, वैसे तो बॉटम पर आए तो अच्छे तरीके से काम करता है, और हैंगिंग मैन के साथ हमेशा बुलिश मारू बोजू कैंडल चाहिए। अब यहाँ पर जितनी भी कैंडल देखोगे आप, इन सब कैंडल में एक चीज़ कॉमन है, और वो है गैप अप ओपनिंग। ज़्यादातर गैप ओपनिंग हमें देखने को मिली है मार्केट के अंदर। गैप ओपन हुई, ऊपर ओपन हुई, फिर ऊपर ओपन हुई, फिर साइडवेज हुई, और फिर आज फिर थोड़ा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है। तो जब भी मार्केट बार बार गैप ओपन हो तो वो तेज़ी के संकेत देती है। असली तेज़ी का संकेत तो इस कैंडल ने दे दिया था, क्योंकि आप खुद नोटिस करो कि जितनी भी कैंडल यहाँ पर बनी हुई है डाउन साइड गिरते समय, इन सब कैंडल में से डाउन साइड से ऊपर की साइड का प्रेशर किसके पास है, किसके पास प्रेशर है। यहाँ पर देखो लाल वाली कैंडल में नीचे की, ये देखो विक देखो, किसी की बड़ी नहीं है, लेकिन इस कैंडल की विक बहुत बड़ी है नीचे से, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि इंडिकेशन दे चुकी है, संकेत देती है कि शीघ्र ही मार्केट पॉजिटिव होगी। तो 3 दिन तक मार्केट और नीचे गिरी, और उसके बाद देखो कैसे साइडवेज से होकर के पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। अब दोबारा से ब्रेकआउट करे
देन रीटेस्टिंग करे, रीटेस्टिंग पर पॉजिटिव कैंडल चाहिए, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाए। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बोलता है बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों, समझ रहे हो। पहले मैंने ये बोला था कि यहाँ पर कोई पैटर्न बनाएगी, पैटर्न बना दिए है, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाएगी, वो भी मैंने आपको बताया था, बना दिया है। अब रीटेस्टिंग बाकी है, रीटेस्टिंग करे देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में भाग जाए। तो पहला टारगेट यहीं तक का रहेगा, समझ रहे हो। और ये मार्केट जो कॉपी कर रही है वो इसी पैटर्न को कॉपी कर रही है। भाई मार्केट ऊपर उठी, वैसे ध्यान से देखोगे ना तो मार्केट में यहाँ पर भी एक डब्ल्यू बना हुआ है बॉटम पर, देन फिर अगेन अपसाइड मोमेंटम में उठी, यहाँ पर जोल गया, फिर ऊपर के लेवल पर एक एम टाइप का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। और ऐसे देखते हैं कि अपसाइड मोमेंटम में गई, साइडवेज हुई, अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिर गई। अभी यहाँ पर भी नीचे गिरी, फिर साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। तो मतलब जो पैटर्न ये है वही सेम डिट्टो पैटर्न ये है, बस ये थोड़ा छोटा पैटर्न था, ये थोड़ा बड़ा पैटर्न हो गया है। इसे बोलते हैं एमएमसी, मिरर्ड मार्केट कॉन्सेप्ट। जो पहले कॉन्सेप्ट लगा है वही कॉन्सेप्ट बाद में लगता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये सारा मोमेंटम कैप्चर करवाया है, ठीक है। अभी ये बैंक निफ्टी 1000-1500 पॉइंटों के अंदर ही फ्लैक्चुएशन कर रही है, निकले फिर रीटेस्टिंग देन अगेन। ओके, बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। स्कैल्पिंग वालों के लिए कल वीडियो बना दी जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल शेप पैटर्न था ऐसे करके, ठीक है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला मूव ऊपर की तरफ फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस ऊपर की साइड चली गई थी। ये एक एन टाइप का पैटर्न बनता है, मैंने सबको बता रखा है। और यहाँ पर अब बैठ रहा है एस आर इंटरचेंज एरिया, जो मैंने लाइन लगाई है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे गिर गई, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, यहाँ से सपोर्ट लिया, अपसाइड मोमेंटम में गई। इसका मतलब ये एस आर इंटरचेंज एरिया है। जो ये यहाँ से मार्केट उठी है वो रियलिटी में ही उठी है, रियलिटी में इसके अंदर तेजी आई है। तो 48,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए, समझ रहे हो। और इसके 50% एरिया तक तो मार्केट को जाना ही चाहिए था, चली गई है। अब जैसे इसके ऊपर निकलेगी तो अगला टारगेट 51,000 तक का हो जाएगा। नोटिस ये करना है कि इस लेवल से नीचे मार्केट ना जाए। किस लेवल से, 48,750। जी हाँ दोस्तों, इस लेवल से नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। 48,750 का लेवल आप नोट कर सकते हो। इस लेवल के नीचे निकलने पर आप फिर से पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, समझ रहे हो। और फिर 48,000 डायरेक्ट 48,000 का लेवल बैठ जाएगा सपोर्ट के लिए, ये वाला लेवल। यानी कि 750 पॉइंट आपके पास है। अगर ये 750 पॉइंट को क्रॉस कर देती है तो तब है ये। अभी सिचुएशन नहीं बन रही, बट एज ए ट्रेडर हमें ये सोचनी पड़ती है भाई अगर डाउन साइड भी बाई चांस अगर चली जाती है तो कौन सी लेवल पर हमें सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये दो लेवल है, 48,750 से लेकर के 48,000 का लेवल मेरे हिसाब से यहाँ पर बैठ रहा है एनालिसिस के हिसाब से। ऊपर की तरफ जैसे ये लेवल क्रॉस कर देती है दोबारा से लगभग 50% एरिया को, यानी कि लगभग 49,900 के आसपास के लेवल के ऊपर चली जाती हैं। तो जैसे इसके ऊपर जाएगी तो अगला टारगेट हो जाएगा अपने पास ये वाला, जो कि पड़ेगा 51,100 के आसपास का, ठीक है। तो 49,900 से लेकर के 51,100, जो कि पड़ेगा 1200 पॉइंटों का मोमेंटम। जी हाँ दोस्तों, तो अगले हफ्ते के लिए मेरे पास 1200 पॉइंटों का मोमेंटम ऊपर की साइड है। और ये जैसे इस लेवल को क्रॉस कर देती है 50% 48,750 को, तो नीचे की तरफ मैंने बता दिया 750 पॉइंट नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये है मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अब 1 वीक के टाइम फ्रेम में अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, साइडवेज हुई, फिर नीचे गिरी, देन अगेन यहाँ पर जोल कर रही है। अपसाइड मोमेंटम में आना चाहिए, बस इतना आना चाहिए एक बार तो, ठीक है। फिर वापस नीचे गिर जाए, चाहे वापस अपसाइड मोमेंटम में उड़ जाए, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर कुछ ऐसे हुआ, यहाँ पर कुछ ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये सपोर्ट जोन जैसे ब्रेक हुआ, मार्केट एकदम से नीचे गिरी, फिर सपोर्ट लिए, फिर वापस नीचे गिरी और फिर से उठने की कोशिश। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या कर सकती है। तो दोस्तों निफ्टी का टाइम फ्रेम मैंने सेट कर लिया है 1 डे का। और 1 डे के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो ये सेंट्रल एरिया की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद की गिरावट और उससे पहले की गिरावट मैच करती है। चलो मैच करके देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, कहाँ गया यार, यहाँ से लेते हैं। चलो इस लेवल से मार्केट नीचे गिरी, देन इस लेवल तक ये नीचे गिरती है, ठीक है। टोटल गिरावट ये थी। उसके बाद अब मैच करके देखते हैं कितना आती है ये, यहाँ पर आती भी है या नहीं आती। नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आ रही है,
ठीक है। इसका 50% एरिया हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको पता है या तो हम 100% एरिया यूज करेंगे या फिर 50% एरिया यूज करेंगे। तो ये इसका 100% एरिया है। और फिबोनाची के अनुसार अगर देखें इसको, रिट्रेसमेंट करके देखते हैं। चलो, यहाँ से ये उठती है, देन ये यहाँ तक जाती है, तो इसका 50% एरिया बैठ रहा है लगभग 23,200 के आसपास तक का। जो मार्केट उठी है वो लगभग 50% एरिया से ही उठी है। तो मार्केट के पास दो रास्ते हैं, तो या तो वो 50% एरिया से उठ जाए या फिर वो 100% एरिया पर जाने के बाद उठ जाए। तो मार्केट ने अपने आप को 50% एरिया से उठाया है। अब ये सेंट्रल एरिया की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसके पहले गिरावट, उसके बाद गिरावट मैच करती है। बट मार्केट के पास दो रास्ते होते हैं, या तो 50% एरिया तक गिरे या फिर 100% तक गिरे। ये 50% कोई एरिया को यूज करके फिर उठ रही है। अब यहाँ पर जो तेजी आएगी वो या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। दो रास्ते हैं मार्केट के पास। चलो इसको वो करते हैं। जी बिल्कुल सही है। तो दो रास्ते हैं, या तो वो इस तेजी का इस्तेमाल करे कि यहाँ पर इतनी तेजी आई है, उतनी तेजी हमें यहाँ पर दिखाए, या फिर ये वाली तेजी हमें यहाँ पर दिखाए। समझ रहे हो? तो दो रास्ते हैं। अब हमें इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, वो ब्लू रे का लग रहा है। ब्लू रे का पैटर्न आपको पता ही होगा कि ब्लू रे होता क्या है। ब्लू रे के अंदर होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होता, उसके अंदर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लू रे के अंदर, ठीक है। जैसे कि मार्केट ऐसे करके ऐसे हो जाती है, उसके अंदर पहले बड़ी थी, फिर और छोटी 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 होती चली जाती है, फिर एकदम से बूम आता है, ठीक है। तो ये होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, देखो ध्यान से देखो, ये तेजी, उसके बाद ये तेजी, फिर मामूली सी तेजी बच गई है। तो ये क्या है? एक प्रकार का ब्लू रे का पैटर्न आप इसे बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो ये एक ब्लू रे का पैटर्न है, जहाँ पर मार्केट पहले बहुत ज़्यादा थी, हाई थी, फिर और कम हो गई, फिर यहाँ पर मामूली सी बची, और फिर एकदम से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट वापस अगर नीचे आती है तो देन अगेन फिर से उठ जाएगी ये यहाँ से। तो ये पैटर्न यहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है अपने एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। तो फिर मार्केट टोटली कौन सी डिमांड को इस्तेमाल करेगी? पहले ये, फिर ये, टोटल डिमांड को इस्तेमाल करेगी। यानी कि मार्केट को जाना क्या है? ऊपर की तरफ ही है। बेशक थोड़ा मोटा पुल बैक ले ले, बट ऐसे करके फंडामेंटम में चली जाएगी ये, ठीक है। एनालिसिस कर दिया है 1 डे के टाइम फ्रेम में। लेवल्स मैं कल की वीडियो में बताऊंगा आप सभी को। और 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या सिचुएशन है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में बिल्कुल ब्लू रे वाली सिचुएशन पैदा हो रही है यहाँ पर भी, बट थोड़ी सी सिचुएशन अलग भी है यहाँ। ब्लू रे वाली तो ये ऐसी हो गई, कुछ ऐसे करके, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये ट्रेंगल से पैटर्न भी है, तो इसका पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस मोमेंटम की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली है, वो ये है कि एक तो लेवल 24,000 का नोटिस करो। 24,000 से नीचे गिरी, 24,000 से इसने सपोर्ट लिया। सिंपल लॉजिक है, जाएगी वो 24,000 तक, ठीक है। 24,000 को क्रॉस करने के बाद अगर मान के चलो कि 24,000 को क्रॉस कर देती है मार्केट, तो अगला टारगेट क्या हो सकता है? अगला टारगेट ये वाला बैठा हुआ है 25,000 का, डायरेक्ट 25,000 का है। यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, नीचे गिरी, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, नीचे गिरी, यहाँ से नीचे गिरी। तो 24,000 और 25,000 के आसपास का ये 1,000 पॉइंटों का जो गैप है, यही हमारे लिए बहुत बढ़िया मोमेंटम की तरह काम करेगा। हम ऊपर की साइड का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी तो 23,482 पर चल रही है ये। तो जैसे ही ये 24,000 के ऊपर निकलेगी, मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दोबारा से अब इस लेवल को क्रॉस करेगी। जैसे कि लेवल कौन सा है? 23,600। 23,600 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगी, पहला मोमेंटम हो जाएगा यहाँ पर 24,250 तक का, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए? 400 और 200, 600, 650 पॉइंटों का मोमेंटम है सिर्फ एक हफ्ते के लिए, क्योंकि 1 वीक का टाइम फ्रेम मैंने सेट कर रखा है। तो एक हफ्ते के लिए 650 पॉइंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाने के बाद मैंने अभी आपको बताया कि 24,000 से लेकर के 25,000 का मोमेंटम बैठ रहा है। बट अभी जो लेवल बताया वो इस लेवल को नोट करना, जैसे ही इस लेवल को क्रॉस कर देती है तो 25,000 का लेवल आगे की तरफ बैठ जाएगा,
ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये लेवल थे। डाउन साइड की तरफ बात करते हैं तो डाउन साइड की तरफ तभी जाएगी जब ये क्रॉस कर देगी इस लेवल को। जैसे कि इस लेवल को अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद वापस दोबारा से अपने लो को तोड़ देती है, तभी ये डाउन साइड की तरफ गिरेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप इस लेवल के नीचे निकलने पर भी पी साइड की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं 23,100 के नीचे निकलने पर। ठीक है। तब इस लेवल के नीचे फिर भी आप पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये नहीं कह सकते कि हम मार्केट नीचे गिरेगी, क्योंकि ऑल ओवर ट्रेंड धीरे धीरे करके पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बता ही दिया था। और ये बड़े टाइम फ्रेम में क्या है कि मार्केट ऊपर गई, ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ा मोटा साइडवेज हो गई, फिर ऊपर चली गई, फिर से ऊपर चली गई, और ऊपर जाने के बाद ये कंटिन्यू नीचे गिर रही है। ठीक है। तो ये भी बड़ा HCR का पैटर्न है। और इस छोटे टाइम फ्रेम के अनुसार देखें तो यहाँ पर ब्लू रे का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ट्रेंगल शेप पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो पहला मूव ऊपर की तरफ है, फिर वापस रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम की तरफ, फिर 24,000 फिर 25,000 का लेवल महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। उसके बाद चाहे बेशक मार्केट दोबारा से नीचे गिर जाओ। ठीक है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी दोस्त ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो एनालिसिस रहेगा स्टॉक्स का वो मैं वहीं पर बताऊंगा। अब से स्टॉक्स का एनालिसिस यूट्यूब पर नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि सेबी का नया नियम है। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।